प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम ये दिन देखने पाए लॉर्ड। आपके लोग विश्वास योग्यता के साथ आज फिर से प्रभु जी आज की सभा में एकत्रित हुए हैं। जो भी हमने गलतियां की हैं देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, माफ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीड दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स लॉर्ड। हर एक डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाए और आज वचन के मुताबिक हमारे साथ होने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। हर एक के घर में छुटकारा, उद्धार, चंगाई और आपकी आशीषें बोल देते हैं लॉर्ड। आपकी उन्नति बोल देते हैं। आपके लोगों में हर एक बात को छिपा रहे हैं, पूरी सभा को छिपा रहे हैं, हर एक के घर को छिपा रहे हैं, हर एक जन को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से एकत्रित किया है। प्रत्येक वीडियो में जैसे परमेश्वर हमें सहभागिता रखने का अनुग्रह प्रदान करते हैं। ओ वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर द ग्रेस दैट ही हैज गिवन अस। और जैसे हमने 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड के ऊपर पिछले वीडियो में हमने मनन किया था, फर्स्ट पार्ट में हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू ऑपरेट और कीज टू फ्लो, हाउ टू ऑपरेट इन द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। किस तरीके से हम परमेश्वर के 7 आत्माओं में होकर हम कार्य कर सकते हैं जी प्रभु का। वो 7 आत्माएं किन लोगों के ऊपर उतरते हैं जी। आर ऑल एलिजिबल टू रिसीव द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड और इज इट ओनली फॉर द चोजन फ्यू और द स्पेशल वंस। तो वचन में कुछ तरीके हैं जी जिससे हम परमेश्वर की और भरपूरी में चल सकते हैं, नज़दीकी में चल सकते हैं। और खास करके मैं 9 वरदानों की बात नहीं कर रहा हूँ। दे आर फॉर एवरीवन एंड एनीवन हु आस्क देम, हु आस्क्स गॉड फॉर देम। लेकिन जो 7 आत्माएं परमेश्वर की, ये कौन से लोग ऐसे जिनको मिलता है प्रभु की दया से जी। एंड दे आर वेरी प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। They are very precious in the mind of the Holy Spirit, क्योंकि ये आत्माएं हैं जी, 7 आत्माएं लिखा हुआ है। तो 7 प्रकटीकरण है पवित्र आत्मा के। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो फॉर दीज एंड टाइम्स। ये क्यों हमें ज़रूरत है जी। अंतिम दिनों के सेवकाई को पूरा करने के लिए इन 7 आत्माओं की हमें ज़रूरत है। वी नीड द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड टू फुलफिल आवर मिनिस्ट्री इन दीज एंड टाइम्स before our Father Lord Jesus Christ comes back on this planet Earth। और हम देखते हैं इसलिए प्रकाशित वाक्य में इनका ज़्यादा जिक्र है क्योंकि जो बुक ऑफ रेवलेशन है वो इनकम्प्लीट है विदाउट द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। क्योंकि जो को ऑथर हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ ये 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड ही हैं जी। हमने पिछले वीडियो में देखा था रेवलेशन चैप्टर 1 में। और सबसे पहला जो चाबी है, Number 1 key to flow in the 7 spirits of God is communion with the Holy Spirit. Communion or relationship with the Holy Spirit or fellowship with the Holy Spirit। 2 कोरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, संत पौलुस जो है लास्ट में पत्री के आखिर में बेनेडिक्शन देते हैं जी और आशीष वचन देते हैं जो आज भी कलीसिया में दोहराया जाता है जी। और उसमें हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम कहते हैं, संगति, द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। तो वो चाबी है जी सबसे पहले कि पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 4वीं आयत, 1 जॉन, दैट इज लेटर ऑफ एपिसल ऑफ जॉन, द फर्स्ट एपिसल, चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे यूहन्ना प्रेरित बताते हैं अपने अनुभव के बारे में, जिसे हमने देखा है, सुना है, ध्यान से देखा है, वरन छुआ है। हम उन्हीं की गवाही देते हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं जी। और जब आप पढ़ेंगे उन 4 आयतों का सार तो आपको पता लगेगा। वो कहते हैं कि ताकि हमारी सहभागिता हो पिता और पुत्र के साथ। हालेलुया। सो हैविंग फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, हैविंग फेलोशिप विद फादर एंड सन enables us to receive द ग्रेस ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ 7 स्पिरिट्स। वो परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है कि 7 आत्माएं हमारे ऊपर उतरें जी। फिलिपियों 2 अगर आप पढ़ेंगे, इफ यू हैव एनी फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट, इफ एनी फेलोशिप ऑफ द स्पिरिट,
उसका जो वर्ड है कोइनोनिया, मतलब पार्टनरशिप, इन ऑर्डर टू नो हिम। ऐसी संगति, ऐसी सहभागिता कि हम जाने पवित्र आत्मा को। और कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन आप जान रहे हैं पूरा समर्पण के साथ। जब आप किसी को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किसी से, तो आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा और आपको परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपसे बातचीत करें। लेकिन हम प्रार्थना में उल्टा करते हैं, हम लगातार बोलते रहते हैं और हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं क्योंकि आप शांत हैं और मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप सुन पा रहे हैं जी। और जब आप टेलीफोन पे किसी से बात करते हैं तो एक व्यक्ति शांत होता है और दूसरा बोल रहा होता है, तभी आप सुन सकते हैं। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे। तो हमें रिस्पॉन्स चाहिए प्रभु से, हमें बातचीत करनी है, हमें हमारे कान हमेशा तत्पर होने चाहिए प्रभु की आवाज सुनने के लिए। उसके लिए हमें संगति और सहभागिता चाहिए पवित्र आत्मा के साथ, एक व्यक्तिगत संबंध चाहिए पवित्र आत्मा के साथ प्रभु की महिमा के लिए। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट। कई लोग सोचते हैं वो थर्ड पर्सन है ट्रिनिटी का, तो तीसरे नंबर पर पवित्र आत्मा है, पहले पे पिता है, दूसरे पे प्रभु यीशु मसीह है। तो वो हमेशा कहेंगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का नाम सबसे बाद में आता है, तो वो तीनों में सबसे छोटे हैं। ये आपकी गलत फहमी है। ऑल थ्री आर वन। अब किसी को तो तीसरे नंबर पे बुलाओगे आप, किसी को तो बोलोगे। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 12वें अध्याय में, तो लोगों को लगता है जो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री सबसे टॉप मोस्ट है, और प्रॉफिट्स भी उनके आगे कहीं टिकते नहीं है, तो अपोस्टल्स सबसे बड़े होते हैं जी, उसके बाद ही प्रॉफिट्स होते हैं। लेकिन अगर किसी को अगर पहले लिख दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे आगे है। अगर आप इब्रानियों 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर विश्वास की चर्चा के बारे में लिखा है। तो क्या अगर किसी का नाम पहले है, अगर हाबिल और कैन में से अगर हाबिल का नाम पहले है और उसके बाद अगर इनोक का नाम आता है, या उसके बाद अगर इब्राहिम का नाम आता है, तो वो सारे एबल से छोटे हैं? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ रखना बहुत जरूरी है। वी मस्ट हैव अ क्लोज फेलोशिप विद द प्रेशियस होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, कहते हैं हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम क्या करें? मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूं, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगो। सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आपका फोकस नहीं लग रहा है प्रार्थना में, हो सकता है आप घंटों घंटों प्रार्थना करें लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो अनफ्रूटफुल प्रेयर है जी, क्योंकि आपका माइंड जो है वो कहीं और एनग्रॉस्ड है। सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की बाट जो है, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। वी मस्ट हम्बल आवरसेल्फ एंड दैट इज द की। प्रे इन द स्पिरिट मोर एंड मोर। यहूदा 20वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, प्रे इन द स्पिरिट। आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है जी। बिल्डिंग योर मोस्ट होली फेथ। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास, जो पवित्र विश्वास है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मनुष्य की तरह विश्वास नहीं है, समय के हिसाब से बदल जाता है, परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है और विश्वास योग्यता खत्म हो जाती है। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो विश्वास उत्पन्न होगा वो कब होगा? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे। प्रेइंग इन द स्पिरिट। आपके पास पवित्र आत्मा बोलने का, अगर अन्य भाषा बोलने का दान नहीं है, तो आप पवित्र आत्मा जी से सहायता मांगे, सहायता मांगे उनसे। लॉर्ड फिल मी विद द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। फिल मी विद योर होली स्पिरिट लॉर्ड, सो दैट आई कैन कम्यून विद यू, आई कैन टॉक टू यू लॉर्ड, आई कैन हैव फेलोशिप विद यू। मुझे अन्य भाषा का दान दे दीजिए प्रभु जी। और ये आपको कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई बाइबल कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। ये भाषा केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा है। और ये इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहती हैं और पवित्र आत्मा का एक स्पर्श काफी है आपको यह अनुग्रह देने के लिए कि आप उस भाषा में प्रार्थना कर सकें। ध्यान से सुनिए। देयर आर 4 कंपोनेंट्स टू फ्लो। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय वर्शिपिंग। जेम्स 4:8, इन कंसिस्टेंट मैनर। आप लगातार करें जी आराधना, लगातार प्रार्थना करें। आपको निरंतर आराधना करनी है प्रभु की। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23 और 24 में भी आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को क्या कहा, परमेश्वर कैसे लोगों को खोजते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। सो वर्शिप द लॉर्ड इन ऑल हिज ब्यूटी एंड होलीनेस। वर्शिप द लॉर्ड एवरी डे। तो प्रभु की उपस्थिति उतर आती है जी। दैट अशर्स in the presence of God himself, that gives us the grace to enter into the presence of God, ushering into the presence of God.
नंबर 2 इज फेलोशिप, टॉक टू होली स्पिरिट एज यू टॉक टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा से ऐसे बातचीत करने जैसे प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। हमारे माइंड में हमेशा प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर रहती है कि वो क्रूज पर है। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से प्रतिदिन बातचीत करें। ही इज अ डिफरेंट पर्सन, दे आर सेम येट ही इज डिफरेंट। जैसे पानी जो है 3 अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जी, ऐसे पिता भी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की फॉर्म में स्वयं पिता है, और तीसरा पवित्र आत्मा। तीनों फॉर्म्स हैं। जैसे आप पानी 3 फॉर्म्स में है, आइस और स्नो, या आप कहेंगे लिक्विड जो वाटर की फॉर्म में है, और तीसरा है स्टीम या जैसे वेपर की फॉर्म में है जी। 3 फॉर्म में आप देखेंगे, ठीक है जी। यहाँ सूरज की जो किरणें हैं, सूरज खुद है, उसकी सनलाइट है और उसकी हीट है जी। तीनों को अलग नहीं कर सकते आप, दे आर द सेम बट द फॉर्म इज डिफरेंट। एक हीट की फॉर्म में, एक लाइट की फॉर्म में। लाइट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हीट इज होली स्पिरिट, और जो सन खुद है दैट इज गॉड द फादर। हालेलुया। सूरज को आप कैसे पहचानते हैं? रोशनी से। कैसे पहचानते हैं? गर्मी से। तो तीनों की पहचान एक ही के अंदर है, लेकिन फिर भी तीनों फर्क है। हालेलुया। तीसरा पार्टनरशिप, लर्न टू डू द वर्क्स ऑफ गॉड। कैसे पार्टनरशिप में आते हैं हम? जो प्रभु कार्य करते हैं वही आप कार्य करते हैं जी। जो प्रभु के फल हैं वही आपके फल हैं। जो प्रभु सेवकाई करते हैं वैसे आप भी करते हैं। जो प्रभु शिक्षा देते हैं वैसे आप भी कर रहे हैं। जैसे प्रभु ने इस पृथ्वी पर इस शरीर में रहकर कार्य किया, वैसे आपके भी कार्य हो रहे हैं। सो डू द वर्क्स ऑफ गॉड। डूइंग द वर्क्स ऑफ गॉड enables us to enter into a divine partnership with God himself। और हम वैसे तो कहते हैं प्रभु आप मेरे पार्टनर बनो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, आप मेरे पार्टनर हैं, मैं प्रभु जॉब कर रहा हूं, आप मेरे पार्टनर। वो बिल्कुल सही है। हम कई बार उस वर्ड को हम एक ऑफिशियल सेंस दे देते हैं कि परमेश्वर मेरे पार्टनर है, तो प्रभु को मुझे अपना हिस्सा देना है और ऐसे करके। लेकिन जब आप उन्हें एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह जब आप इन्वॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं वैसे आप भी करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता को जो देखता हूं करते हुए वही मैं करता हूं। एग्जैक्टली आप भी ऐसे करेंगे जी। सो यू बिकम को पार्टनर्स विद हिम, को एयर्स विद हिम। आप उनके साथ संगी वारिस बन जाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। चौथा है बिकमिंग अ फ्रेंड ऑफ गॉड। शेयर योर थॉट्स फीलिंग्स एज विद अ फ्रेंड। अपने जज्बातों को बांटें, अपने ख्यालात शेयर करें प्रभु के साथ। अच्छी बात है दुनिया के साथ शेयर करना, लेकिन प्रभु को इन्वॉल्व करें। जो आप चाहते हैं वो आप खुलकर बताते हैं, साथ में जो आप सोच रहे हैं वो भी प्रभु को बताएं। अगर आप नेचर को भी एडमायर कर रहे हैं, ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, तो ऐसा बातचीत करें मान लो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं और आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं कि देखो प्रभु कितना सुंदर आपने बनाया सब कुछ। यू आर सो ब्यूटीफुल लॉर्ड, योर माइंड इज फुल ऑफ ब्यूटी। और जो आप बना रहे हैं प्रभु, ये कोई बना नहीं सकता। जो आप इतने सुंदर फूल बना रहे हैं, इतनी अच्छी पहाड़ियां आप बना रहे हैं प्रभु, वो इतने अच्छे पेड़ पौधे और जानवर और वेजिटेशन और ज्योग्राफी और नेचर और पहाड़ और वाटरफॉल और कितना कुछ प्रभु ने बनाया जी। चिड़ियों को अगर आप देखें तो परमेश्वर की ब्यूटी को, खूबसूरती को सराहें कि प्रभु के माइंड में कितनी क्रिएटिविटी है। और आप ये शेयर करें प्रभु के साथ फीलिंग्स। आपको कुछ खुशी महसूस होती है, कुछ गवाही होती है, तो आप इससे पहले कि कलीसिया में गवाही दें, खुद आप व्यक्तिगत तौर पर प्रभु का धन्यवाद करें और उनके साथ शेयर करें। हालेलुया। बहुत सारे तरीके से आप प्रभु को दोस्त बना सकते हैं जी। एंड यू विल सी द डिफरेंस कमिंग इन योर लाइफस्टाइल। यू विल सी द डिफरेंस इन योर कंसंट्रेशन व्हेन यू प्रे। आपके जब प्रार्थना में कहीं का फोकस नहीं लगता, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे आपका फोकस लगना शुरू होगा प्रेयर में प्रभु की महिमा के लिए। द मोमेंट यू क्लोज योर आईज इन प्रेयर, योर mind is going to be alert towards the spiritual realm, and sometimes graciously God will open your spiritual eyes as well, spiritual senses as well। आपकी आत्मिक इंद्रियां परमेश्वर खोलेंगे, आपकी आत्मिक बुद्धि प्रभु खोलेंगे। हालेलुया। ये सारे कंपोनेंट्स फर्स्ट पार्ट के जो मैंने आपको बताया जी, किसके? हैविंग फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। ये फेलोशिप के अंदर है पवित्र आत्मा में। दूसरी बात, कभी हम फेलोशिप के ऊपर डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। दूसरी बात है रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का आदर करना और साथ में आप उनको रिगार्ड कर रहे हैं जी, उनका अनुसरण कर रहे हैं। कैसे करेंगे? जब आप उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप क्वालिटी टाइम प्रभु के साथ बिताएंगे,
ऑनर योर प्रेयर टाइम, ऑनर योर कमिटमेंट विद गॉड। आप बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं प्रभु के साथ, ऑनर योर कमिटमेंट टू गॉड। जो भी आपका कमिटमेंट है प्रभु के प्रति, उसमें विश्वास उगे रहें। जैसे कोई भी एंगेजमेंट हो जाती है किसी लड़के लड़की की, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कमिटमेंट। जब पृथ्वी पर किसी लड़के लड़की की एंगेजमेंट हो जाती है, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कमिटमेंट दैट यू आर गोइंग टू बी मैरिड एंड यू आर गोइंग टू लिव टुगेदर, कि आपकी शादी होगी इसलिए आपकी एंगेजमेंट की है, तो कमिटमेंट होता है ये। तो इसी तरीके से जब आप परमेश्वर में समय बिताते हैं, आप अपने प्रार्थना का समय को ऑनर करते हैं। आपने सुबह अगर सोचा 5 बजे उठ के प्रेयर करनी है, तो आपका समय है, वो कमिटमेंट है प्रभु के साथ, मुझे 5 बजे करनी है। अगर आपको माइंड में कि मुझे रात को अकेले में प्रभु के साथ समय बिताना है, तो आपका कमिटमेंट है प्रभु के साथ, आपको अकेले, परमेश्वर आके वहां पर वेट करते हैं आपके लिए। आपने जो टाइम फिक्स किया, आप हो सकते हैं भूल जाए, लेकिन परमेश्वर वहां आके खड़े हो जाते हैं जी। हालेलुया। ब्रदर जॉन रविंद्रनाथ प्रभु के दास, ब्रदर जॉन रविंद्रनाथ प्रभु के दास, बहुत साल पहले जब वो एक घर में ठहरे, ही वॉज अ प्रॉफिट एज वेल एज एन एपोस्टल ऑफ गॉड। प्रभु से आमने सामने बातचीत करने वाले परमेश्वर, वो परमेश्वर के जन थे। और जब वो ठहरे एक स्थान पर, किसी के घर में ठहरे हुए थे, और काफ़ी टाइम से ठहरे हुए थे, और उनका प्रार्थना का समय जब होने लगा, तो उन्होंने कहा इससे पहले कि प्रार्थना का समय हो, मैं फटाफट नहा लेता हूँ और उसके बाद प्रार्थना करूँगा। और बहुत ठंड थी वहाँ पर, ठंडी जगह थी वो। और जो व्यक्ति जिनके घर वो ठहरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है गर्म पानी लाने का, तो मैं आसपास से मैं गर्म पानी का अरेंजमेंट करके लाता हूँ मैं। और उन्होंने कहा ठीक है। वो थोड़ी देर वेट किया प्रभु के दास ने, लेकिन वो आए नहीं तब तक। और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ये प्रभु के दास तो बिल्कुल नहा धो के बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल तैयार। और वो शॉक्ड हो गए कि आपने ठंडे पानी से नहा लिया? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जब थोड़ा टाइम हो गया और मैं देख रहा था कि मेरा प्रेयर का टाइम आ रहा है और मैं लेट हो जाऊंगा, तो मैंने पानी के अंदर हाथ डाला और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इस पानी को बॉयल करिए जिससे मैं समय पर नहा सकूं। और आप शॉक्ड होंगे, थोड़ी देर बाद ही वो पानी बॉयल हो गया जी। और उन्होंने कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है जो मैं बता रहा हूं, जस्ट गो टू द बाथरूम एंड लुक इनटू द बकेट। और वो गए अंदर, बाल्टी के अंदर देखा और अभी भी वो स्टीम निकल रही थी वहां से, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, द 7 spirits ऑफ गॉड आर गोइंग टू कम अपॉन यू व्हेन यू आर इन क्लोज फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। आज परमेश्वर को ऐसे लोग परमेश्वर खड़े करने चाह रहे हैं और खड़े करने जा रहे हैं। वो खड़े करना चाहते हैं और वो खड़े करेंगे, जो दुनिया को हिलाएंगे इन 7 आत्माओं के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए। अभी तक पार्ट्स में किसी किसी के ऊपर ये 7 आत्माओं का अनुग्रह ठहरता था जी, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब कलीसिया के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो 7 आत्माएं उंडेली जाएंगी, एंड द होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज गोइंग टू बी ग्लोरिफाइड एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिफाइड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। संसार अपनी आंखों से प्रभु की महिमा को देखेगा जी। अभी सिर्फ भविष्यवक्ता मूसा और एलिया की तरह आप भविष्यवक्ता पढ़ते हैं जिनके ऊपर ये आत्माएं ठहरता था। जहां पर वो खड़े होते थे वहां पर चिन्ह चमत्कार ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते थे। लाल समुद्र तक 2 भाग हमने पढ़ा है कैसे हुआ, यर्दन 2 भाग कैसे हुआ, ये सारे इन नबियों के जमाने के कार्य थे जी। एलिशा के समय में हम जानते हैं पूरी की पूरी आर्मी को परमेश्वर ने कैसे डील किया। सैमसन अकेले ने पूरे फिलिस्तियों को कैसे खदेड़ा, और कितने ही फिलिस्ती थे जितने अकेले सैमसन ने किस तरीके से, एक बार नहीं कई बार उनका सामना किया, बिना किसी सेना के, बिना किसी हथियार के, और परमेश्वर ने हमेशा जैवन से बढ़कर बनाया। अब जो 7 आत्माओं का भाग है वो कलीसिया के ऊपर अद्भुत रीति से उंडेला जाएगा। परमेश्वर के लोग जो तैयार हैं, वो जो संगति और सहभागिता में चल रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ, उनके ऊपर उंडेला जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो ऑनर योर बाइबल रीडिंग। वचन जब आप पढ़ते हैं उसको ऑनर करें जी। ऐसे नहीं कैजुअल तरीके से सुन रहे हैं, कैजुअल तरीके से पढ़ रहे हैं, कैजुअल तरीके से। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो हैं वो वचन पढ़ रहे हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा है या उनका ध्यान कहीं और है। और जब आप वचन पढ़ रहे हैं अकेले में, तो आप याद रखिए कि आप जब काम कर रहे हैं तो परमेश्वर के सामने आप अपना समय दे रहे हैं जी प्रार्थना का।
So when you are praying alone, when you are reading the word of God alone, when you are worshiping alone, अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई कमिटमेंट किया प्रभु से कि मैं रोज प्रभु आपके लिए मैं वर्शिप के 2 गीत गाऊंगा या मैं स्तुति और धन्यवाद करूंगा 10 मिनट, और मैं करना शुरू करता हूं लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है उस दौरान, और फिर मैं सोचता हूं मैंने अपना काम कर दिया, तो वो लीगलिज्म होता है। लेकिन जब आपका फोकस प्रभु में होगा और आपको पता है कि आप क्या भेंट चढ़ा रहे हैं प्रभु में, तो वो सुगंधित भेंट की तरह प्रभु के चरणों में पहुंचेगी जी। डोंट वर्शिप द लॉर्ड, डोंट डू प्रेयर, डोंट रीड द वर्ड ऑफ गॉड जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बट डू इट विद पैशन एंड आउट ऑफ लव। एवरीथिंग बोर्न आउट ऑफ लव इज एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। जो भी आप प्रभु के प्रेम के प्रेरणा में होकर कर रहे हैं वो प्रभु को भाता है, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। लोगों को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए, और या अपने आप को तसल्ली देने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है जी। डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड यू विल बी एक्सेप्टेड इन द मोस्ट हाई। आपकी आराधना भी ग्रहण योग्य होगी जी। सो ऑनर द होली स्पिरिट, respect the Holy Spirit, respect the time that you are spending with God. Third is being united with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ सहभागी होना, एक होकर काम करना। उनको जब आप पार्टी मनाते हैं तो यूनियन में, यूनिसन में या यूनिटी में काम करना उनके साथ। 1 कुरिन्थियों 6:17 मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। किसी के पास बाइबल है घर में तो पढ़ लें, और अवश्य है कि उस वचन को हम मनन करके समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। 1 कुरिन्थियों 6:17, हम सब इस वचन को पढ़ चुके हैं कई बार, लेकिन अवश्य है कि हम पढ़ें इसे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बट ही हु इज जॉइंड विद द लॉर्ड बिकम्स वन स्पिरिट विद हिम। एक आत्मा परमेश्वर के साथ हो जाना, व्हाट अ प्रिविलेज, व्हाट अ प्रिविलेज। जब आप परमेश्वर के साथ हो जाते हैं तो एक आत्मा उनके साथ हो जाते हैं। ही हु इज जॉइंड विद द लॉर्ड इज वन विद हिम इन स्पिरिट, एक वर्जन में ऐसा लिखा है। जब आप प्रभु में जुड़ जाते हैं तो एक आत्मा होकर काम करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। सो व्हेन यू आर यूनाइटेड विद द होली स्पिरिट यू बिकम वन। आप एक होकर काम करते हैं, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करते हैं। आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आप फिर अपनी मर्जी के मालिक नहीं रह जाते हैं कि जो आपके दिल में आएगा वो करेंगे, जहां मर्जी जाके प्रचार करेंगे, जहां मर्जी जाके आप किसी को भी मिनिस्टर करेंगे। सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को हर कार्य में इन्वॉल्व करो। जैसे बलाम ने पूछा तो सही, लेकिन प्रभु का कहना नहीं माना। प्रभु ने मना किया कि बलाक के पास नहीं जाना है, फिर भी वो जिद करके दोबारा प्रेयर करके प्रभु को मनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अंदर लालच भरा हुआ है जी, मंशा कुछ और है। एंड यू मिस द मार्क। और हम जानते हैं कि किस तरीके से भरमाया गया वो, और अंत अच्छा नहीं हुआ जी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का कहा नहीं माना। ये शायद 40-31 में अगर आप पढ़ते हैं, बाय वेटिंग ऑन द लॉर्ड, प्रभु की जो बाट जो होते हैं, ओ द स्ट्रेंथ विल बी रिन्यूड। हाँ जी। सो मेक होली स्पिरिट योर द सेंटर ऑफ योर लाइफ। पवित्र आत्मा को केंद्र बिंदु बना लीजिए अपने जीवन का। बी बाउंड एंड बी योक्ड विद द होली स्पिरिट। उनके साथ समान जुए में जुटे हैं, संसार के साथ समान जुए में ना जुटे, प्रभु के साथ उनका बोझ ले लीजिए, उनका जुआ ले लीजिए और अपना बोझ दे दीजिए प्रभु को। हालेलुया। जिन्होंने योम किपुर और रोश हशाना के आसपास ऑक्स की जो टीचिंग मिस की थी वो दोबारा सुनिएगा जी, जो जुए के ऊपर बताया गया कि कैसे को पार्टनरिंग होती है परमेश्वर के साथ। वो ये साल है ऑक्स की अनॉइंटिंग का। हालेलुया। उसके बाद चौथी बात है कॉन्सिक्रेटेड एंड कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ और सेंटिफाइड प्रेयर लाइफ। बहुत सारे लोग को बहुत सारी आशीषें मिल जाती हैं, बहुत सारी गवाहियाँ मिल जाती हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और उसके बाद उनकी जो परमेश्वर के साथ जो वॉक है वो धीमी पड़ जाती है या वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। लेकिन जब आपके कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस कॉन्सिक्रेटेड प्रेयर लाइफ है, oh then you are going to see Lord honoring you with the seven spirits of God। तो हमारी प्रार्थना की जो शैली है, प्रार्थना की जो जीवन शैली है हमारी, वो परमेश्वर के मुताबिक हो। हम 10 मिनट की प्रार्थना करके संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी आत्मा संतुष्ट हो। आवर स्पिरिट क्रेव्स फॉर मोर। आपको पता है जब कोई बीमार होता है उसकी भूख खत्म हो जाती है। उसको अगर किसी को बुखार हो, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाना,
और वो बहुत मुश्किल से खिचड़ियाँ दलिया खा पाता है। लेकिन अगर जिसका एपेटाइट अच्छा होगा तो उसे भूख अच्छी लगेगी, उसे प्यास भी अच्छी लगेगी, और वो रह नहीं पाएगा अच्छे भोजन के बगैर, वो रह नहीं पाएगा बिना पानी के। तो ये एक अच्छा साइन होता है अगर हमारे अंदर क्रेविंग और हो रही है पवित्र आत्मा की, अगर हमारे अंदर संतुष्टि हो गई, तृप्ति हो गई है, तो इसका ना कुछ गड़बड़ है जी। लेकिन अगर हमारे अंदर क्रेविंग है और हंगर और थर्स्ट की, लॉर्ड आई वांट टू गो डीपर इन यू लॉर्ड, डीपर वॉक विद यू लॉर्ड, प्रभु मैं और गहराइयां सीखना चाहता हूं। ये नहीं कि जो मुझे आता है वही सर्वोपरि है जी और वही सब कुछ है। लॉर्ड बट टीच मी योर वेज सो दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ एंड टाइम रिवाइवल लॉर्ड। टीच मी योर फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स लॉर्ड, टीच मी द प्रिंसिपल्स ऑफ हीलिंग लॉर्ड, टीच मी दोज मिस्ट्रीज दैट हैव बीन हिडन फॉर एजेस, टीच मी about your second coming, Lord Jesus. Teach me about your secrets, Lord Jesus. Teach me about our nation, Lord Jesus. Teach me what is in your mind, Lord Jesus. Teach me what is in your word, Lord Jesus. Give me your own revelation, Lord. और फिर आप देखिएगा परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे जी। हम मांगते नहीं है इसलिए हमें मिलता नहीं। हम क्या मांगते हैं? सारी संसार की चीजें। अब ऐसे हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन हम प्रभु से रिलेटेड कितनी चीजें मांग रहे हैं जी? कितना कुछ मांग रहे हैं आप? आपने कितना कुछ मांगा प्रभु से, कितना कुछ दिया प्रभु ने, और अगर एक आधी चीज नहीं होती ना तो शिकायत लगाना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट ग्रम्बलिंग एंड यू स्टार्ट मर्मरिंग कि प्रभु को देखिए ये काम नहीं किया, हम बुड़बुड़ा रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं जी। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं प्रभु उसका धन्यवाद नहीं करते। करेंगे 2-4 दिन, 2-4 मिनट और फिर भूल जाएंगे। और उसके बाद जो असली चीज है कि उसका कोई एंड नहीं है। तो आदमी ये नहीं सोचता है कि इतना कुछ मुझे मिल गया, अब मुझे प्रभु के लिए भी कुछ करना चाहिए। हालांकि प्रभु पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, लेकिन जब संसार की बातें हासिल भी कर लेते हैं हम, सब कुछ हमें मिल जाता है, और उसके बाद भी हम अभी भी परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोज हमारी ये भी काम पूरा कर दीजिए और वो भी कर दीजिए, और वो नेवर एंडिंग लिस्ट रहती है जी, और वो मरते दम तक रहेगी या प्रभु के आगमन तक रहेगी, कोई एंड नहीं है उसका। लेकिन कोलोसियों 3:1-2 में लिखा हुआ है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हम मन लगाएं, ध्यान लगाएं जी। तो आप देखें स्वर्ग की कितनी वस्तुएं मांगी आपने, कितनी आत्मिक वस्तुएं मांगी आपने प्रभु से। परमेश्वर अपने बहुमूल्य 7 आत्माएं देना चाह रहे हैं ताकि हम परमेश्वर का काम प्रभु के तरीके से कर सकें। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 12:31 तो आपको पता लगेगा, और 1 कोरिन्थियों 14:1, 1 कोरिन्थियों 12:1, ये सारी आयतें हमें बताती हैं आत्मिक वरदान कितने जरूरी हैं हमारे जीवन में। तो आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। उसमें ये नहीं लिखा 9 वरदानों की धुन में रहो। जब आप 1 कोरिन्थियों 12:31 पढ़ेंगे, बेस्ट गिफ्ट्स अर्नेस्टली डिजायर बेस्ट गिफ्ट्स, सर्वोत्तम मांगे प्रभु से। तो जब मांगेंगे तो लॉर्ड विल बेस्टो हिज 9 स्पिरिट्स अपॉन यू, 7 स्पिरिट्स अपॉन यू, 9 गिफ्ट्स एंड 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। 9 वरदान तो वही है, 7 आत्माएं भी है जी प्रभु के। हम मांगे तो सही नम्र होके, हम इच्छा तो करें उस तरीके से कि हमें चाहिए। आपको पता है जो बच्चे पढ़ाई में मन लगता है जिनका, उनका एक टारगेट होता है, एम होता है कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं। उनका टारगेट होता है कि हमें फर्स्ट पोजीशन लानी है, सेकंड पोजीशन लानी है। हम कितना चाहते हैं? हम 90% चाहते हैं, 100% चाहते हैं, और उस हिसाब से अपने आप को ट्यून करते हैं, मेहनत करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल भी कई बार मेहनत में लग जाते हैं। कई लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो कई बार कितने कितने साल ड्रॉप करते हैं जब तक वो टारगेट को अचीव ना कर लें। तो मेहनत करते हैं उस हिसाब से। कई लोग 12th पास करने के लिए 9th से तैयारी शुरू कर देते हैं अपनी, कि हमें कंपटीशन में जाना है 12वीं के बाद, तो हम 9वीं से तैयारी शुरू कर देंगे। उनके पेरेंट्स कराना उनको। जो दुनियावी सिंगर्स हैं, दुनियावी जो आप देखेंगे म्यूजिशियंस और डांसर्स हैं, वो 4-4, 5-5 साल की उम्र से ही वो उस कला को सीख रहे होते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है उस चीज़ में आगे बढ़ेगी। जो उन्हें 15 साल बाद करना है दुनिया में, वो उसकी नींव जो है वो बचपन में डालनी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हमारे अंदर कितनी इच्छा है परमेश्वर को लेकर, कितने वरदानों को लेकर। अर्नेस्टली डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, कितना हम चाह रहे हैं कि हमें वरदान मिले, कितना चाह रहे हैं कि 7 आत्मा मिले कि हम दुनिया को हिला सके प्रभु की महिमा के लिए। हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई में वरदान चाहते हैं, या वाकई में 7 आत्माएं चाहते हैं, या सिर्फ अपनी प्राथमिकताएं चाहते हैं? We only want our priorities to be fulfilled. मेरे प्रियो, हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं।
खाली विश्वास करना काफ़ी नहीं है प्रभु में कि अब प्रभु मुझे चंगाई मिल जाए, उन्नति मिल जाए, अब बच्चे पढ़ लिख जाएं, अब मेरी शादी हो जाए, अब मेरे माता पिता सब उनका अच्छा हो जाए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए, हम ये नहीं पूछते जी, व्हाट आर वी डूइंग फॉर द लॉर्ड। प्रभु ने 2000 साल पहले भी किया हमारे लिए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? आर वी डूइंग एनीथिंग फॉर हिम? क्या हम कर रहे हैं जी उनके लिए? हम देखें, हम कोई भी बात एहसान चढ़ाकर नहीं कर सकते प्रभु पे। अरे देखो जी, मैं तो प्रभु को के लिए ये भी कर रहा हूँ, मैं तो विश्वास भी दे रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं तो वचन भी पढ़ रहा हूँ। ये उस व्यक्ति के समान है जो अपनी धार्मिकता गिनवा रहा है मंदिर के बाहर बैठकर। प्रभु ने कहा ऐसे लोगों की प्रार्थना जो है वो दे आर बेसिकली नॉजिएटिंग और रादर देन नॉस्टैल्जिक, है ना जी। तो वो बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को बहुत ही दुख लगता है जी। यहूदा की पत्री उसका 21वें आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द बुक ऑफ ज्यूड, एपिस्टल ऑफ ज्यूड, वर्स 21। Keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। क्या करना है जी? हमें प्रेम में चलना है, प्रेम में। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक इन लव। बहुत मुश्किल होता है प्रेम में बने रहना, प्रभु के साथ प्रेम में चलते जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम प्रेम करते हैं और वो जो संसार की बातें होती हैं, लेकिन जो प्रभु की ओर से होती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर कांस्टेंट लव फॉर गॉड। ये सब जानते हैं प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए, यूहन्ना 3:16। लेकिन जब सवाल आता है कि हम कितना प्रेम कर रहे हैं प्रभु से, उनके लोगों से, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, फ्रेंड्स आपस में, या पेरेंट्स बच्चों से, बच्चे पेरेंट्स से, क्या ट्रू लव है हमारे अंदर? क्या सच्चा प्रेम है? आजकल लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उनमें भी सच्चा प्यार नहीं होता जी। सो आर वी वॉकिंग इन ट्रू लव विद गॉड? आर वी फेथफुल? जो विश्वास योग्य होगा ना जी, वो प्रेम करेगा, वो आज्ञाकारी रहेगा। और हम क्या है? हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 2 Timothy chapter 3 verse 1-5। In the end times, in the last days, people will be lovers of themselves and lovers of money. प्रेम किससे करेंगे? अपने आप से, और पैसे के प्रेम में पड़ जाएंगे जी वो, और प्रभु के प्रेम से दूर हो जाएंगे। वो है ही नहीं प्रभु का प्रेम, जो अगापे लव है, जो डिवाइन लव है परमेश्वर का। उसके बाद इब्रानियों 1:9 अगर आप पढ़ेंगे, सो लिव अ प्योर एंड होली लाइफ एंड वी मस्ट लव राइटियसनेस एंड हेट विकेडनेस। धार्मिकता से प्रीति रखो और उसके बाद बुराई से घृणा करो, तो हर्ष का तेल परमेश्वर आपको देंगे, आपके सब साथियों से ज्यादा। ये बहुत जरूरी है हमें समझना। सो आर वी लविंग राइटियसनेस एंड हेटिंग विकेडनेस? हम क्या गलत को सही ठहरा रहे हैं और सही को गलत ठहरा रहे हैं? तो हम प्रॉब्लम में हैं जी। लेकिन अगर आप वाकई में सही को सही और गलत को गलत ठहराएंगे, तो परमेश्वर आपको वो तेल देंगे, आनंद का तेल। वो परमेश्वर की आत्माएं आपके ऊपर उतरेंगे, जो 7 आत्माएं हैं, और यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कई लोग कहेंगे हम ये पहली बार वचन सुन रहे हैं 7 आत्माओं का, ये क्या है जी? आइज़ाया 11:2 एंड द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, यू कैन रीड अबाउट द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के 7 आत्माओं के बारे में। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord। परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, परमेश्वर के जो हम ज्ञान और भय का आत्मा है, और उसके बाद काउंसिल एंड माइट, परमेश्वर सलाह देंगे और कैसे वो चमत्कार होगा प्रभु की महिमा के लिए जी। परमेश्वर की युक्ति का आत्मा है, उसे हम कहते हैं। मेरे प्रियो, ये जो 7 आत्मा ये कॉम्बिनेशन में चलेंगे जी। अगर वो कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, तो जब ये अभिषेक उंडेला जाएगा तो बुद्धि और समझ एक साथ चलेंगे जी, अकेले अकेले नहीं। ये दोनों एक साथ चाहिए हमें प्रभु की महिमा के लिए। उसमें लिखा विजडम और अंडरस्टैंडिंग, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग टुगेदर, काउंसिल एंड माइट टुगेदर।
नॉलेज एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड टुगेदर। और जो मैंने आपको बताया था मेनोरा में जो सेवंथ, जो मेन, जो मिडिल पोर्शन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड दैट कनेक्ट्स एवरी गिफ्ट टुगेदर, एवरी स्पिरिट टुगेदर। अगली बात, टोटल सरेंडर एंड सबमिशन, विलिंग टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट। ल्यूक 4:1-2, मैथ्यू 4:1-2, जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरुस्थल में गए उपवास रखने के लिए, तो पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की मरुस्थल में। सो ही वॉज लेड ऑफ द लॉर्ड ऑल द टाइम, ही वॉज लेड ऑफ द स्पिरिट ऑल द टाइम। तो पूरा समर्पित थे वो पिता के प्रति, पूरा समर्पित थे पवित्र आत्मा के प्रति। और बहुत जरूरी है समझना कि हमारा पूरा समर्पण है या हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वर्ल्ड के साथ। प्रभु को भी परीक्षा हुई, उनकी भी अभिलाषा लेकर आया शैतान, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, तीनों तरीके की चीजें लेकर आए जी। लेकिन परमेश्वर जीवन से बढ़कर हुए, वो तीनों तरह की परीक्षाओं के ऊपर, तीनों अभिलाषाओं के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं नहीं आई प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। ही वेंट थ्रू एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग थ्रू और वी गो थ्रू। तो लेकिन पूरा समर्पण था पिता और पवित्र आत्मा के प्रति, और उन्हें पता था कि परमेश्वर मुझे संभालेंगे जी। एंड वी कुड सी इन हिज लाइफ दैट हाउ गॉड हेल्प्ड हिम टू फुलफिल हिज मिनिस्ट्री ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। कैसे स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह की सहायता की कि वो अपनी सेवकाई पूरी कर सके। हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं दुनिया के साथ, हम दुनिया के तरीकों को दोबारा से अपनाना शुरू कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि सब कुछ हम सबको साथ लेकर चलें। वो पॉसिबल नहीं है जी। हम सोचते हैं कि हम अगर दूसरों की तरह बिहेव करेंगे तो दूसरे प्रभु में आ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक ही तरीका दूसरों को लाने का प्रभु में, दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक है जो आपके द्वारा बहेगा, जो लोगों को कायल करेगा और प्रभु के राज्य में लेकर आएगा जी। बाकी सब चीजें आपके पास हो सकती हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि कोई उद्धार पाएगा जी। लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो गारंटी दे सकते हैं हर बात की। तो आप देखें कि क्या दुनिया आपके तरीके से चल रही है या आप दुनिया के तरीके से चल रहे हैं। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट टुडे। आप तो नहीं ड्रिफ्ट हो गए, आप तो नहीं दुनिया में वापस चले गए, या क्या आप दूसरों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं, प्रभु में लेकर आ रहे हैं जी। अपनी तरफ मतलब प्रभु यीशु मसीह की ओर है जी। सो टोटल सरेंडर एंड टोटल सबमिशन, ये बहुत जरूरी है जी टुवर्ड्स गॉड। सो यू नो दैट यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ गॉड। हम एक दो बातें और देखेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। ह्यूमिलिटी गिव्स अस द ग्रेस टू रिसीव द सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड। और प्रेरितों काम 20:19 में अगर आप पढ़ेंगे, सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी जी, सेंट पॉल ने अपनी गवाही लिखी है, सर्विंग द लॉर्ड विद ऑल ह्यूमिलिटी विद मेनी टीयर्स एंड ट्रायल्स विच हैपन टू मी बाय द प्लॉटिंग ऑफ द ज्यूज। और फिलिपियों 2:6 में 6 से 8 अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता की चर्चा की गई है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को नम्र किया और वो मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक विश्वासों के ठहरे, आज्ञाकारी ठहरे। इसलिए हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान बोलेगी यीशु मसीह प्रभु है जी। इसलिए सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया। रीजन बीइंग ही हम्बल्ड हिमसेल्फ। परमेश्वर स्वयं, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आए और उन्होंने अपने आप को नम्र किया। वो सोने की सड़कों पर चलते हैं स्वर्ग में इस वक्त भी, बट ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। आज अगर किसी को कोई कुछ कह देते तो वो एकदम से चोटिल हो जाएगा, या उसकी रेपुटेशन ऐसा लगता है कि खराब हो गया जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल देखिए, ही इज गॉड, ही वॉज गॉड एंड ही विल बी गॉड फॉर एवर। और जब सूली पर चढ़ाएगा फिर भी वो कह रहे हैं मनुष्य के शरीर में जब वो एक रूप धारण लेकर आए तो उन्होंने क्या कहा, पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। He was full of forgiveness even on the cross. That is his meekness. मूसा भविष्यवक्ता के खिलाफ उनके घर वाले भी दोष लगा रहे हैं और इजरायली भी दोष लगा रहे हैं, बट ही नेवर uttered a word against them. He never prayed against them. और मिरियाम ने भी उनकी मैरिज को चैलेंज किया, बट ही shut his mouth, he kept his mouth silent. और उसी अध्याय में लिखा हुआ, पहली 4 आयतें आप ध्यान से पढ़िए, he was the humblest person on the planet earth. सोचिए, करोड़ों अरबों की पॉपुलेशन भी हो अगर, और उसके बीच में एक व्यक्ति के बारे में लिखा जा रहा है जो आमने सामने प्रभु से बातचीत करते, जिसने प्रभु की हैंडराइटिंग देखी, प्रभु की बैक देखी,
प्रभु के साथ वो 40 साल चलते रहा, उनके बारे में लिखा है कि सबसे नम्र व्यक्ति पूरे पृथ्वी का। आज कितने प्रीचर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि हम सबसे नम्र हैं जी? इट्स वेरी डिफिकल्ट। और परमेश्वर गवाही दे रहे हैं जिसकी कि ही इज द हम्बलेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रिविलेज है। दैट्स व्हाई ही वॉक्ड इन द मिरेकुलस पावर ऑफ द होली स्पिरिट। उसी वजह से वो पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य में और अनुग्रह में चलने पाएगी। Last but not the least, bring the people to Lord Jesus, like Bartimaeus and others. Matthew 20, 29 to 34, Matthew 10, 46 to 52, Mark 2, 1 to 10. आप अलग अलग हीलिंग्स में देखेंगे अलग अलग लोगों को लाया गया प्रभु यीशु मसीह के पास। जब आपका एक विजन है, मिशन है कि मुझे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है, मेरे पास नहीं है कि मेरी कलीसिया बढ़ जाए, प्रभु के राज्य की परवाह नहीं है, किसी की भी कलीसिया बढ़े, लेकिन हमारा होल सोल एम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह में लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं जी। अनसेल्फिश अप्रोच इन द किंगडम ऑफ गॉड। तो बार्तिमेयस को जब परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी तो कहा कि बार्तिमेयस को मेरे पास लाओ। जब उन्होंने कहा हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, परमेश्वर रुक गए, प्रभु यीशु मसीह रुक गए। हालांकि वो उस जगह से निकल चुके थे और बार्तिमेयस को कहा गया कि इनको लेकर आओ मेरे आगे। जब मरकुस दूसरे अध्याय पहली 10 आयतों में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह घर में प्रचार कर रहे हैं तो 4 व्यक्ति लेकर गए। एक व्यक्ति को खाट पर बिछोने पर बिठाकर उन्होंने छत से जगह बनाई और वो नीचे उन्होंने किया उस व्यक्ति को, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो व्यक्ति आ सके और चंगा हो सके जी। लकवे से मारा वो व्यक्ति। सो वी मस्ट ब्रिंग द पीपल टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा एम होना चाहिए हमें प्रभु यीशु मसीह में लेकर आना। ये नहीं कि मेरे ही पास है, मैं सबसे अच्छा जानता हूं। अगर कोई भी अच्छी संगति जानता है जी तो बहुत जरूरी है कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के 9 वरदान और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य कोई प्रचार कर रहा है और सही शिक्षा दे रहा है जी, वो बहुत जरूरी, निस्वार्थ शिक्षा दे रहा है, वो वहां पर वो संगति पाए और जहां पर भी वो उसको परमेश्वर अगुवाई करेंगे। बट इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड, इट शुड नॉट बी पोल्यूटेड। और वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को डिवाइड कर रहे हैं जी। क्रिस्टल क्लियर काम होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर एक एक बात देखते हैं। ही वॉचेज ओवर एवरीथिंग, ही वॉचेज ओवर एवरीथिंग। तो यहां पर हम देखते हैं कि इफ यू ब्रिंग द पीपल टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड नोस कि ये मेरे लिए कार्य करेगा। ब्रदर डीजीएस दिनाकरन जी जब 9 वरदानों के लिए प्रार्थना की, उन्होंने कहा लॉर्ड गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट और आई डाई। गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट सो दैट आई कैन शेक इंडिया विद योर पावर लॉर्ड, ताकि आपके राज्य में लोग आए इंडिया में। और ही वाज द फर्स्ट वन टू लिटरली ऑपरेट इन ऑल द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट एंड अलॉन्ग विद ब्रदर जॉन रविंद्रनाथ। ये दोनों प्रभु कैसे भविष्यवक्ता सेम टाइम पर आगे पीछे ही थे लगभग, कि किस तरीके से उन्होंने पूरे काम किया जी। और हम जानते हैं क्रूसेड्स में अंकल डीजीएस दिनाकरन जी ने कार्य किया और संसार भर में प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। इवन टुडे फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री मेनी आर ब्लेस्ड। जो उन्होंने कार्य इतने साल पहले किया, आज भी उनकी टेप्स देखकर लोग ठीक होते हैं, आशीषित होते हैं, वरदानों में चलते हैं जी। सो माय फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वांट टू टेल यू, मेरे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की 7 आत्माओं के लिए क्रेव करें और ये देखें कि ये पॉइंट्स हमारे अंदर हैं कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे और पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया, अगर आप इस पर भी अगर आप मनन करते हैं, अमल करते हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यू विल सी दैट यू विल बिकम अ कैंडिडेट फॉर द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। लीड अ प्योर एंड होली लाइफ। हमारे अंदर हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यीस्ट हटना बहुत जरूरी है, सिधाई का जीवन बहुत जरूरी है जी, चालाकी निकलनी बहुत जरूरी है। और जब हम पूरा समर्पण करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम प्रभु में चलेंगे, वो यू विल सी गॉड विजिटिंग यू। कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे संसारिक बातों के साथ। हमने बहुत समय संसार में गवाया, संसार आपको कुछ नहीं देगा जी, थोड़े टाइम का ऐशो आराम दे देगा, लेकिन जो परमेश्वर आपको आनंद देते हैं उसका कोई भी उसका मुकाबला नहीं है। परमेश्वर जो आपको वरदान देते हैं, कोई दुनिया की गाड़ी, कोई दुनिया के कार्य आपको नहीं दे सकता वो आनंद जो परमेश्वर की उपस्थिति देती है। सो लेट अस थैंक आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए लॉर्ड।
और आज मैं खास करके मेंटल्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, एज फेब्रुअरी इज लिटरली द मंथ ऑफ मेंटल्स लॉर्ड। वो चादरें उतरे हैं जो प्रभु के लोग सो गए हैं और जिनके मेंटल स्पिरिचुअल रेल में फ्लोट कर रहे हैं, वो चादरें उतर आए आपके लोगों के ऊपर लॉर्ड। लेट दैट मेंटल रेस्ट अपॉन योर चिल्ड्रन लॉर्ड। जो भी आत्मिक जगत में चादर तैर रही हैं, उड़ रही हैं, वो सब आपके लोगों के ऊपर उतरे। इनकी बुलाहट के मुताबिक वो चादर इनके ऊपर उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। विनती कर रहे हैं हर एक को परिपूर्ण कर दीजिए पवित्र आत्मा और आग से, और विनती कर रहे हैं कोई भी भली वस्तु की कमी घटी उनके जीवन में नहीं रहेगी लॉर्ड। परमेश्वर के 7 आत्मा इनके ऊपर उतरे लॉर्ड। फादर सेंड फॉर्थ योर 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड अपॉन देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। 7 spirits of God, 7 manifestations of the Holy Spirit, 7 eyes anointing, 7 horns anointing। परमेश्वर के 7 आत्माएं, यशाया 11:2 और 3 के मुताबिक जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई प्रभु यीशु मसीह, वही अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर उतरने पाए। परमेश्वर के 7 आत्मा इनके ऊपर उतरे लॉर्ड, और इनकी बुलाहट के मुताबिक आपने इस्तेमाल करने पृथ्वी के छोर तक अपने दर्शन और स्वप्न और फेस टू फेस एनकाउंटर्स के साथ इनसे बातचीत करिए लॉर्ड। रीमा वचन इन तक पहुंचे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी अब सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज डिपार्ट फ्रॉम देयर बॉडीज, फ्रॉम देयर माइंड, फ्रॉम देयर सोल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की बहुतायत इनके जीवन में आ जाए, उन्नति आ जाए, ओ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी हेल्थ में प्रॉस्पेरिटी आ जाए, और सबसे ऊपर इनके स्पिरिट में प्रॉस्पेरिटी आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बिजनेस नहीं उनको बिजनेस मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके बिजनेस ठप पड़े हैं वो बिजनेस में रिजरेक्शन पावर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जिनके अंग नहीं चल सकते हैं, जो कार्य नहीं कर रहे अंग, पैरालिसिस का अटैक, घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्ट्रोक वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Every problem in the body of the people of God, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Every problem of hair fall, every skin problem, every heart problem, every problem in the lungs, every problem in the stomach and intestines, every problem in blood and stool, every problem in urine, every frequent urination, every kind of weakness in the nerves, muscles, tendons, ligaments, and bones. Oh, right now we rebuke every spirit of weakness in the name of the Lord Jesus Christ. We rebuke every sickness and disease in the name of the Lord Jesus Christ. The law of the Spirit of life in Christ Jesus set the people of God free from the law of sin and death in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, हर एक को भर दीजिए अपने आत्मा से। और मैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांग लेता हूं हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let them receive the 7 spirits of God. Let them receive financial prosperity in every area in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी ये देशों को देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें लेना ना पड़े प्रभु जी, लेकिन देशों को देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And let them be the most prosperous people in their own city, their state, their nation in the name of the Lord Jesus Christ. ताकि राज्य का सुसमाचार पृथ्वी के कोने तक फैले लॉर्ड, और आप जो चाहते हैं आपके लोगों तक के जीवन में होने पाए लॉर्ड। हम विनती कर रहे हैं आप अपने लोगों को दर्शन देकर बातचीत करें लॉर्ड, विजन्स के द्वारा बातचीत करें। जो आपने दान वरदान दिए आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर एक चाल निरस्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रिबेलियस स्पिरिट leave their children, their spouse, their parents, their brothers and sisters in the name of the Lord Jesus Christ. विद्रोह और विरोध की आत्मा इनके बच्चों को, इनके पति को, इनके पत्नी को, इनके माता पिता को, इनके भाई बहन को, इनके फ्रेंड सर्कल को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। माइंड कैप्चरिंग डीमंस, रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस, जो गलत बीज इनके अंदर बो रही है इनके दिमाग के अंदर, वो सब निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी इनके जीवन में जितने भी इन्फ्लुएंसिंग डीमंस हैं वो इसी का छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ, loose their lives in the name of Lord Jesus. Loose their spirit, soul, mind and body in the name of the Lord Jesus Christ. Loose their married life, loose their personal life, their family life, their job, their business, their ministry in the mighty name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी की आग में हर एक बंधन चल जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, pour out your 7 spirits right now in the name of the Lord Jesus Christ. Pour out your Holy Spirit right now in the name of the Lord Jesus Christ. इनके अंदर एक नई आग जल जाए प्रभु जी आपके लिए, एक नई आग से आपकी सेवा करने पाए, एक भूख और प्यास के साथ आपकी सेवा करने पाए, आपके प्रेम से भरकर आपकी सेवा करने पाए, पवित्र आत्मा के 9 फलों में भरकर आपकी सेवा करने पाए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान इनके ऊपर उतरे लॉर्ड, परमेश्वर के 7 आत्मा इनके ऊपर उतरे लॉर्ड। 7 eyes anointing, 7 horns anointing be manifested in the name of the Lord Jesus Christ. Be made manifest in the name of the Lord Jesus Christ. Let the powers of the age to come be reflected in the name of Lord Jesus. I decree and declare right now as the servant of the Most High God, let
20 years of age reversal, restoration, renewal take place in their lives in the name of the Lord Jesus Christ. सारी नेगेटिव बातें इनके माइंड को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Every demonic intervention in their life, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. धोखे की आत्मा, झूठ की आत्मा, प्राइड की आत्मा हमें से हर एक को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सारे जरूर होने की ताकत ठूक प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Spirit of infidelity, we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. Manipulations and divinations, we expel you out in the name of the Lord Jesus Christ. Death, spirit of death, loose in the name of Lord Jesus. पवित्र आत्मा जी की आग में सारे बंधन जल जाएं. Thank you Father for your grace and mercy endures forever Lord. अब 14 पीढ़ियों पहले तक भी प्रभु जी, और जो इन्होंने बातें गवाई हैं उन सबका मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. चाहे प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, फाइनेंसेस हो, ओ वेल्थ हो, हर एक अच्छी बात का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु जी जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो आपके चरणों में रखने, चाहे यूपी में जितने भी और मणिपुर में जो प्रभु जी मतदान होना है आपकी अगुवाई में हो, आपकी ओर से गवर्नमेंट स्टेब्लिश होने पाए. गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में आपकी ओर से गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो, और लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन आवर नेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. सारी फ्रॉड और फॉर्जरी और जितने भी फॉल्स एलिगेशंस है वो सब कैंसिल कर देते हैं हर एक इनोसेंट लीडर्स के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी योजनाएं खोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. फादर प्लीज इंटरवीन इन दिस नेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है, ओ फादर हैव मर्सी अपॉन द इनोसेंट सोल्जर्स एंड द पीपल देयर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह जी. पवित्र आत्मा जी आप स्वयं मंडराए अपने लोगों के जीवन में लॉर्ड. आपके लोगों में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं लॉर्ड. ओ प्रभु जी, इजराइल में हम शांति बोलते हैं, यरूशलेम और प्रभु जी इजराइल में हम विनती करते हैं आपकी महिमा प्रकट होने पाए. और प्रभु जी आप जो भविष्यवाणी की बातें संसार को लेकर पूरी होने पाए. लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस बी एस्टैब्लिश इन अमेरिका, इन इंडिया, अफगानिस्तान, रशिया, यूक्रेन, इजराइल एंड द नेशंस ऑफ दिस अर्थ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. यस फादर, ताइवान के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए. चाइना के सारे गलत मंसूबे कैंसिल कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. तरस से भर जाइए लॉर्ड. और जो कोविड ग्रस्त लोग हैं उनकी कंप्लीट हीलिंग मांग लेते हैं. जो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कोविड है वो कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कोई सांस में दिक्कत है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, कोई भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उसे हम छुड़ा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जितने भी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हड्डियों के रोग हैं, छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आर्थराइटिस लूस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. सोरियासिस एंड एक्जिमा लूस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्राइवेट पार्ट्स हील हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हार्मोनल रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बी हील्ड, बी मेड होल. और हैप्पीनेस का जो हार्मोन है प्रभु जी वो इनके अंदर और बढ़ने पाए. ओ ब्लेस कर रहे हैं इनके हार्मोन्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में. ब्लेस कर रहे हैं इनके डीएनए को. जो प्रभु जी अंदर जितने भी अच्छे हार्मोन्स हैं वो और बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. We give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ matchless name. जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हाइट को लेकर टेंशन में कि इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनको हम ब्लेस कर रहे हैं अच्छी हाइट के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम एंड लेट शावर्स ऑफ ब्लेसिंग कम अपॉन देम. जो मेंटल ग्रोथ को लेकर टेंशन में पेरेंट्स कि ये मेंटली ग्रो क्यों नहीं कर रहा उनका बच्चा, उनके माइंड को, उनके ब्रेन को ब्लेस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Oh, we give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ matchless name. और डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म की प्रॉब्लम को हम घुड़क रहे हैं. सारे जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. वी ब्लेस योर जीन्स इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जो वचन में जुड़े हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, और जो YouTube पे या रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, और जो प्रत्येक वीडियो में विश्वासयोग्यता के साथ जुड़ते हैं, जो चीयरफुली जुड़े हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर अ वैल्यूएबल टाइम दैट यू गिव टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थ्रू दिस मीटिंग. आप सबकी प्रार्थनाएं बहुत बहुमूल्य हैं जी. और याद रखिए दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. योर बेस्ट इज येट टू कम. Keep smiling, keep trusting, and keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.